तैयारी शुरू करनी पड़ेगी धीरे धीरे सब चीज़ों की। बहुत ही मनी ओरिएंटेड लग रहा है। प्राइस देख के हमारी हो गई हालत खराब। आजकल डॉक्टर्स जानबूझ के सी सेक्शन करा देते हैं ताकि ज़्यादा अमाउंट वो आपसे ले पाए। मिसकम्युनिकेशन एंड अवेलेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू लग रहा है। आज का ब्रेकफास्ट तो कमाल का है, स्पॉन्ज डोसा एंड साथ में लड्डू भी है। बहुत टाइम के बाद मैं लड्डू खाऊंगी। मीठा एक्चुअली मैंने छोड़ दिया है और स्पॉन्ज डोसा बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं, निकलते हैं। आज बहुत काम है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम निकले हैं एक बहुत बड़ा काम करने के लिए। ये कह सकते हैं कि छोटे बेबी का वेलकम के लिए फर्स्ट स्टेप लेने के लिए। सो बेसिकली आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल देखने के लिए, और कौन सा बुक करेंगे अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया है। कुछ है लिस्ट हमने बनाया है, अभी घर के आसपास भी है, थोड़ा दूर में भी है, ज़्यादा नज़दीकी कोई नहीं है यहाँ पे। तो देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, सारा चीज़ आप लोगों से शेयर करेंगे। देखते देखते टाइम भी आ गया है। अब तैयारी शुरू करनी पड़ेगी धीरे धीरे सब चीज़ों की। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। तो अभी सत्या ड्राइव कर रहे हैं तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, कंसंट्रेट करके ड्राइव करते हैं। सो ठीक है, हम लोग पहले पहुंचते हैं और फिर मैं आपसे सारे डिटेल्स शेयर करूंगी। कौन सा हॉस्पिटल है, वहाँ पे कैसे फैसिलिटीज हैं और उसके क्या क्या चार्जेस हैं, सब कुछ शेयर करूंगी। I turn my head around to see if the stalker is you, but all I see is rain. And ooh, 'cause you were right right all the time. And ooh, 'cause we are not fine. Blown out the last ray and buried us in cold waves. I'm dancing in the mess you left behind. Oh, now you don't know me, can't control or own me, but you're the one who's playing with my mind. Yeah, yeah. So I'm just dancing in the mess you left behind. Yeah. तो अभी हम लोग Cloud9 से निकल गए हैं। सब कोटेशन वगैरह उन्होंने दिया है, वो मैं आप लोगों को घर जाकर फिर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। एंड रूम्स वगैरह भी सब कुछ उन्होंने दिखा दिया है, देख लिया है। अभी यहाँ से निकल के हम एक और हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ पर भी चेक करेंगे। एंड देन उसके बाद हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि क्या है। वैसे तो प्राइस देख के हमारी हो गई हालत खराब। इतना महंगा हो गया है सब चीज़ें कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो यहाँ सब शेयर करूँगी मैं आप लोगों से। अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले हॉस्पिटल में। You head for north, I'm south. Though you're gone, it feels like something's watching me. I turn my head around to see if the stalker is you, but all I see is rain. And ooh, 'cause you were right right all the time. And ooh, 'cause we are not fine. You've blown out the last ray and buried us in cold waves. I'm dancing in the mess you left behind. Oh, now you don't know me, can't control or own me, but you're the one who's playing with my mind. Yeah, yeah. So I'm just dancing in the mess you left behind.
mess you left behind. You've blown out the last ray and buried us in cold waves. I'm dancing in the mess you left behind. Now you don't know me, can't control your own control. You're the one who's playing with my mind. So I'm just dancing in the mess you left behind. So I'm just dancing in. सो घर आकर मैंने चाय बैठा दिया है, बहुत थक गए हैं। सो चाय के साथ बाकी की बातें करेंगे, आज क्या क्या हुआ, सारे एस्टिमेशन सब चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड साथ में आते वक्त पनीर पैटीज़ भी लेकर आए थे, बहुत मन कर रहा था, कभी कभी थोड़ा खा सकते हैं, है ना। ओके सो अभी मैं आप लोगों से सारे डिटेल्स शेयर करूंगी, आज पूरा दिन क्या क्या किया हमने, क्या क्या पता चला, तो सब चीज़ मैं लेकर बैठ गई हूँ। एंड सत्य भी अपने काम में बैठ गए हैं, कुछ मीटिंग वगैरह है उनका, तो इसीलिए मैं रूम में शिफ्ट हो गई हूँ ताकि आराम से आप लोगों से बात कर पाऊँ। तो आज हम सबसे पहले गए थे सूर्या मदर एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जिसका मैंने उतना ज़्यादा व्लॉग वगैरह नहीं किया। तो वहाँ पे हुआ ये ना कि जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे आपको सबसे पहले तो वहाँ के जो गायनोकोलॉजिस्ट है उनके साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, एंड देन ही वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे अबाउट डिलीवरी पैकेजेस एंड रूम वगैरह सब कुछ के बारे में। तो हमें थोड़ा स्ट्रेंज लगा, बिकॉज ऐसा होता नहीं है। जब आप डिलीवरी के लिए कोई भी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ का जो भी लाइक रूम्स वगैरह अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें एंड जो भी डिटेल्स हैं, एस्टिमेशन, वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव से पता चल ही जाता है। अगर आपको वो सुइटेबल लगता है देन फिर आप ऑफकोर्स अगर वहाँ पे कंटिन्यू करना चाहोगे तो वहाँ के गायनिक से आपको बात करनी पड़ेगी, उनसे आप चेकअप कराओगे, कंटिन्यू वहाँ फिर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी अगर वहाँ कराओगे तो वहाँ के डॉक्टर के साथ तो आपको एक कंसल्ट करना ही पड़ेगा ना। तो वो तो बात की बात है, बट कहना ये कि पहले आप कंसल्ट करो एंड फिर ही आपको डिटेल्स मिलेगा, वो थोड़ा हमें स्ट्रेंज लगा, हमें उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। एंड ये जो कंसल्टेशन था वो भी 1200, जो कि ना बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल वाइज भी अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन प्राइस है। तो फिर हमने उसको एकदम क्रॉस कर दिया कि नहीं भाई, सही नहीं लग रहा, हमें बहुत ही मनी ओरिएंटेड लग रहा है, तो हम फिर वहाँ से निकल गए। एंड देन उसके बाद हम गए थे Cloud9, जो पिंपले सौदागर ब्रांच है वहाँ पे। सो वहाँ पे हमें एस्टिमेशन उन्होंने दिया है कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग। सो वहाँ से हमें डिलीवरी एस्टिमेशन कुछ इस तरीके का एक पेपर मिला है जहाँ पे सारी डिटेल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ना 3 टाइप ऑफ रूम आपको मिल जाएगा, लग्जरी, डिलक्स, प्राइवेट रूम, स्वीट एंड है प्रेसिडेंशियल स्वीट। तो ये 3 कैटेगरी के रूम्स आपको Cloud9 में मिलेंगे। कोई भी ब्रांच में अगर आप जाओगे तो सेम ही चीज़ है, इसीलिए मैं बता दे रही हूँ। एंड यहाँ पे ना बहुत टाइम पे अगर आप देखोगे ना, बहुत लोग कहते हैं कि नॉर्मल एंड सी सेक्शन में अलग अलग चार्जेस लगते हैं, एंड आजकल डॉक्टर्स जानबूझ के सी सेक्शन करा देते हैं ताकि ज़्यादा अमाउंट वो आपसे ले पाए। बट यहाँ पे ना मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, क्योंकि नॉर्मल एंड सी सेक्शन दोनों का ही प्राइस सेम है, एकदम सेम। अभी नॉर्मल के लिए 3 दिन और 2 रात का आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो, और सी सेक्शन के लिए 4 डेज एंड 3 नाइट का आप स्टे कर सकते हो। अभी ये दोनों में ही अगर आप प्राइवेट, लग्जरी, डिलक्स रूम लेते हो तो उसमें आपको 1,30,000 का अमाउंट बैठ रहा है, जो आपकी इंश्योरेंस से जा रहा है। ऐसे ही अगर आप स्वीट ले रहे हो तो उसका अलग चार्ज, एंड प्रेसिडेंशियल स्वीट ले रहे हो तो अलग चार्ज है, थोड़ा ऑफकोर्स इंक्रीज है, लेकिन दोनों का सेम ही है। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि नॉर्मल के लिए अलग चार्ज कर रहे हैं एंड सी सेक्शन के लिए अलग चार्ज कर रहे हैं। आप कोई भी मेथड से करवाइए, आपको दोनों में ही चार्ज सेम ही लग रहा है, तो वो चीज़ तो यहाँ है नहीं। देन अभी इन सब जो पैकेजेस हैं इसमें आपको देखना है कि आपका जो इंश्योरेंस है, कितने का इंश्योरेंस है, कहाँ से कौन से कंपनी का आपका इंश्योरेंस है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। उसमें आप देख सकते हैं कि आप कौन सा जो रूम है वो ले सकते हैं। तो हमारा जो इंश्योरेंस है उसमें हम लग्जरी डिलक्स वाला जो रूम है वो ले सकते हैं, तो इसीलिए वो हम पकड़ के चल रहे हैं। एंड इसमें इसके अलावा ये तो इंश्योरेंस से पार्ट है, और आपके पॉकेट से भी कुछ जाता है, उसमें आप यहाँ पे मान के चलो 40,000 to 50,000 एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है, जो कि ना एक्सक्लूशन है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 180 to 185 तक जा रहा है, दोनों केस में ही, नॉर्मल हो या फिर सी सेक्शन, दोनों में ही सेम अमाउंट आपको
यहाँ पे पे करना पड़ रहा है। तो इंश्योरेंस पार्ट में क्या क्या इंक्लूडिंग है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे रूम चार्जेस, आप इन तीनों में से कोई भी रूम लीजिए, उसमें जितना भी आपका इंश्योरेंस कवर है उसके अंदर आएगा, एक्स्ट्रा जो रहेगा वो आपको पे करना पड़ता है। फिर ओटी चार्जेस है, लेबर रूम चार्जेस है, रिकवरी रूम चार्जेस है, नर्सिंग चार्जेस है, मदर फूड जो भी आप वहाँ पे स्टे करोगे उस टाइम पे जितना भी आपको खाना पीना दिया जाएगा वो भी इंक्लूडिंग है। लैक्टेशन, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपी सपोर्ट, ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूडिंग है। सर्जन चार्जेस, डेली विजिट चार्जेस, ऑन ड्यूटी डॉक्टर विजिट, असिस्टेंट सर्जन चार्जेस, एनएसटी अप टू 2 आपको वहां पे इसमें इंक्लूड मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है, एमआरडी चार्जेस है, एम्बुलेंस पिकअप भी आपको इसमें इंक्लूडिंग मिलेगा। पुणे में चाहे आप कहीं पे भी रहो, ये एम्बुलेंस सपोर्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसके अलावा बेबी के पार्ट में क्या क्या इंक्लूडिंग है, पेडियाट्रिशियन चार्जेस, पेडियाट्रिशियन विजिट चार्जेस, ऑन ड्यूटी डॉक्टर विजिट, एंड जो भी टीका वगैरह लगता है जैसे हेपेटाइटिस बी, ओबीबी, बीसीजी, विटामिन के इंजेक्शन, ये सारे इंक्लूडिंग होंगे। मेडिकल रिकॉर्ड फ्री रहेगा, ब्लड ग्रुप टेस्ट रहेगा, कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट है, हेयरिंग टेस्ट है, ये सब चीजें फ्री रहेंगी, इसमें इंक्लूडिंग रहेंगी। एंड बेबी के लिए एक पेयर ड्रेस इसमें इंक्लूडिंग रहेंगे। इसके अलावा कुछ एक्सक्लूशन जो है जो आपको आपके पॉकेट से पे करना है, उसमें क्या क्या है वो उसमें पड़ता है आपका जो मदर है उनकी फार्मेसी, कंज्यूमेबल, ये सारी चीजें। एनआईसीयू चार्जेस है, एडिशनल डॉक्टर विजिट, एपिड्यूरल चार्जेस, एडिशनल स्टे, अगर आप स्टे बढ़ाते हैं, कुछ ऐसे होता है ना कि 3 दिन 4 दिन तो आपको मिल ही रहे, लेकिन उसके बाद अगर जॉन्डिस वगैरह बच्चे को हो जाती है तो आपको वहां पे स्टे बढ़ जाता है। तो इन दैट केस अगर आप स्टे करते हो तो पर डे के हिसाब से एक चार्ज लगता है, तो वो एडिशनल चार्जेस जो है वो आपको पे करने पड़ते हैं। आउटसाइड असिस्टेंट सर्जन चार्जेस, अगर मानिए कोई ऐसा मतलब सिचुएशन हुआ कि कोई स्पेशलिस्ट को बाहर से लाना पड़ रहा है तो उसके अलग चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। आजकल एक चीज चला है मुहूर्त का, कि मुहूर्त देख के बच्चा पैदा करते हैं, तो वो सब चीजों के लिए भी अलग पे आपको करना पड़ता है। अगर हाई रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन है आपके प्रेगनेंसी में तो उसके लिए अलग चार्ज बैठता है। एंड आजकल स्टीम सेल हैंडलिंग चार्जेस भी होते हैं, अवन नल को जो अगर आप रिस्टोर करते हैं तो उसके लिए। फिर प्लान्ड अगर सी सेक्शन आप कराते हो, ठीक है, पब्लिक हॉलीडे में या संडे में, तो उसके लिए भी आपको अलग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अगर आपके मल्टीपल डिलीवरीज हैं, लाइक ट्विंस है, ट्रिपलेट्स हैं, तो उसके लिए भी चार्ज बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें एक्सक्लूशन है, तो ये आपको आपके पॉकेट से पे करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीजें कॉम्प्लीमेंट्री वो दे रहे हैं, वो है डोर बैलून डेकोरेशन। ऑफकोर्स ये डोर को, रूम के डोर को बहुत अच्छे से सजा देते हैं। कार डेकोरेशन विद बैलून, जिस दिन आप डिस्चार्ज होगे उस दिन कार को आपको बैलून से डेकोरेट कर देंगे। एंड फोटोशूट में एक मैटरनिटी एंड बेबी फोटोशूट, 1 पिक्चर विल बी कॉम्प्लीमेंट्री फॉर बोथ। अब अगर स्वीट एंड प्रेसिडेंशियल स्वीट ले रहे हो तो उसमें एक केक कटिंग एंड कपल लंच और डिनर भी वो इंक्लूडिंग कर रहे हैं। सो दैट्स इट। एंड इसमें बेड बुकिंग जो है उस टाइम पे आपको लग्जरी रूम के लिए 8,000, स्वीट के लिए 15,000 एंड प्रेसिडेंशियल स्वीट के लिए आपको 25,000 देना पड़ता है। अगर आप ये अर्ली स्टेज में करते हो, मतलब मान लीजिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर में करते हैं, तो उसके कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जो कि ना है 10,000 आपको डिस्काउंट ऑन फाइनल बिल, 4 के कूपन फॉर लैब एंड स्कैन, जिसको आप थ्रू ओवर द प्रेगनेंसी कभी भी यूज कर सकते हैं स्कैन के टाइम पे। लैक्टेशन, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, प्री डिलीवरी कंसल्टेशन कूपन आपको मिल जाता है, तो आप एक बार उनसे फ्री में कंसल्ट कर सकते हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट्री ऑनलाइन MBA एंटीनेटल क्लासेस आपको मिल जाते हैं। फिर 13 के डिस्काउंट ऑन स्टीम सेल बुकिंग, जो मैंने बोला अव्वन नल को आजकल रिस्टोर किया जाता है, तो उसमें आपको 13,000 का बेनिफिट मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर फ्री एंटीनेटल फिजिकल वर्कशॉप, जो लमाजे क्लासेस वगैरह होता है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो क्योंकि मैंने अभी, अगर मैं बुक करती हूँ, क्योंकि मेरा लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो ये सारे बेनिफिट्स तो मैं अभी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि सारे स्कैन वगैरह हो चुके हैं मेरे ऑलमोस्ट। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ जो कॉम्प्लीमेंट्री ऑनलाइन MBA एंटीनेटल क्लासेस है ये मैं ले सकती हूँ। एंड बाकी चीज़ों के लिए उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया है कि 15,000 डिस्काउंट कर देंगे और फाइनल बिल से, तो ऑलमोस्ट सब चीजें ही मिल जा रही हैं। बट क्योंकि मैं वो एक्सेस नहीं कर सकती हूँ, तो वही अमाउंट मुझे फाइनल बिल में वो एडजस्ट करके दे देंगे। ओके फाइन। अगर आपने बुकिंग किया और फिर कभी इन फ्यूचर अगर वहां से आप डिलीवरी नहीं कराते हो, कहीं और से करा देते हो इमरजेंसी में,
तो फिर आप बुकिंग कैंसिल कर सकते हो। इन दैट केस 10% डिडक्शन होकर फिर आपको जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा वो रिफंड होगा 8,000, जो 15,000 25,000 बुकिंग अमाउंट मैंने कहा वहां से। यहाँ पे आपको डॉक्टर कंसल्टेशन फर्स्ट वाला जो है वो आप फ्री में ले सकते हो, बट उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहता है जो कि ना 150 है, वो आपको पे करना पड़ता है। सो ये था Cloud9 का जो भी एस्टिमेशन है वो ना। वहां से निकलने के बाद हम एक और हॉस्पिटल गए थे, वो है अंकुरा वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल। अभी वहां हम गए थे इसलिए क्योंकि मैं जिस डॉक्टर को अभी कंसल्ट कर रही हूँ वो एक्चुअली वहां पे एसोसिएट है, तो हमें लगा था कि एक बार वहां पे बात कर लेते हैं। यूजुअली लोग जिनसे पहले टाइम से ही दिखाते हैं उनके साथ ही आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो हमने सोचा कि अगर उनके साथ ही आगे बढ़ना है तो फिर हमें उनके हॉस्पिटल में एक बार जानकारी लेनी चाहिए, एंड दैट्स वाई हम गए थे। तो वहां पे भी मैंने आपको सारे रूम्स वगैरह दिखा दिए कैसे हैं क्या नहीं है। तो वहां से भी हमें एस्टिमेशन मिला है, तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट थोड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे आपको नॉर्मल एंड सिजेरियन के लिए अलग अलग चार्जेस दिखेंगे। सो नॉर्मल के लिए वहां पे 2 दिन आप स्टे कर सकते हो, सी सेक्शन के लिए 3 डेज वहां पे स्टे कर सकते हैं। वहां पे आपको शेयरिंग रूम भी मिलता है, जो कि ना डबल शेयरिंग है, सिंगल रूम भी है, डिलक्स रूम भी है एंड स्वीट भी है। नाउ सिंगल रूम प्राइवेट रूम पकड़ के ही चलते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी के लिए 58,000 आप पकड़ के चलो, एंड सी सेक्शन के लिए 90,000 का ऐसा अमाउंट है रूम के लिए। इसमें आपको इंक्लूडिंग क्या क्या है, यहाँ पे सर्जन फीस, हॉस्पिटल स्टे, लेबर डिलीवरी रूम चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, ड्यूटी डॉक्टर चार्जेस, इन्वेस्टिगेशन रूटीन जो होता है वो, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट फीस जो है, जो इनकेस अगर सी सेक्शन और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी होती है तो उस केस में, ओटी चार्जेस फॉर अप टू 1 आवर इन केस ऑफ सी सेक्शन डिलीवरी, फार्मेसी और मेडिसिन नॉर्मल डिलीवरी एंड सी सेक्शन, एंड 1 एनएसटी फॉर 20 मिनट्स वो इंक्लूडिंग है इसमें, एंड एडमिन एंड एमआरडी चार्जेस इंक्लूडिंग है। नियोनेटोलॉजिस्ट विजिट ड्यूरिंग स्टे, न्यू बॉर्न असेसमेंट चार्जेस, वैक्सीनेशन एट बर्थ जो कि ना विटामिन के, बीसीजी, ओवीपी, हेपेटाइटिस बी फर्स्ट डोज जो है वो आपको मिल जाएगा, इंक्लूडिंग है। न्यू बॉर्न फार्मेसी कंज्यूमेबल, डायग्नोस्टिक सर्विस फॉर न्यू बॉर्न जहाँ पे ब्लड ग्रुप, बिलिरुबिन ये सब चीजें चेक होगी। न्यू बॉर्न हेयरिंग टेस्ट होगा, कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट है, वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एमआरडी चार्जेस, ये सब चीजें इंक्लूडिंग है। अब इसमें एक्सक्लूशन क्या है, एक्सक्लूशन में आपका आता है नॉन मेडिकल कंज्यूमेबल एंड डिस्पोजेबल जो है वो सब चीजें, ब्लड रिजर्वेशन उसके लिए अलग से आपको चार्ज देना है, इंश्योरेंस प्रोसेसिंग फीस वो अलग से देना है, लैक्टेशन कंसल्टेशन अगर आप अलग से करते हो तो उसके लिए, डाइटिशियन कंसल्टेशन, फिजियोथेरेपी कंसल्टेशन, पेशेंट फूड, ये सब चीजें आपको अलग से एक्सक्लूशन में आता है, वो पे करना है। इसके अलावा है एडिशनल स्टे एंड डॉक्टर विजिट, अगर आप स्टे बढ़ाते हो तो उसका एडिशनल लगेगा। डॉक्टर अगर विजिट करते हैं उसके बाद तो उसको आपको अलग से पे करना है। क्रॉस कंसल्टेशन विजिट, एपिड्यूरल चार्जेस अलग से आपको पे करना है, जो पेनलेस मेथड होता है डिलीवरी का वो, एडिशनल डॉक्टर चार्जेस, आउटसाइड असिस्टेंट सर्जन चार्जेस, ठीक है, ये सब चीजें आपको अलग से पे करना है। एडिशनल प्रोसीड्यूर अगर कुछ होता है, ठीक है, तो उसके लिए मेडिकल इक्विपमेंट चार्जेस ये सब अलग से, आईसीयू एनआईसीयू चार्जेस जो है, फोटोथेरेपी चार्जेस, हाई रिस्क डिलीवरी, स्टीम सेल्स हैंडलिंग, एम्बुलेंस चार्जेस, ट्विन डिलीवरी और मल्टीपल डिलीवरी, मुहूर्त डिलीवरी, ये सब चीजें अलग से, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। अभी यहाँ पे जो एम्बुलेंस चार्जेस है ना, वहां पे मैं स्पेसिफिकली आपको बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे फुल पुणे में वो एम्बुलेंस जो सर्विस है वो फ्री में नहीं दे रहे हैं, एक लिमिट तक ही देते हैं फ्री में, उसके बाद वो चार्जेबल हो जाता है। तो इसीलिए फुल ऐसा नहीं कि आप पुणे में कहीं पे भी रहो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस लेने आ जाएंगी, ऐसा नहीं है, जो कि ना Cloud9 में है कि आप पुणे में कहीं पे भी रहो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं, बट ये नहीं दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वो चीज मैं मेंशन कर दे रही हूँ। यहाँ पे बेड बुकिंग अगर आप करते हो तो 5,000 आपको पे करना पड़ता है, जो कि ना नॉन रिफंडेबल होता है, वो आपको रिफंड नहीं करते। अगर आप इन केस इन फ्यूचर कहीं और से करवा लेते हो तो ये रिफंडेबल नहीं है। और एडिशनल चीजों में जैसे कि ना बैलून डेकोरेशन, केक कटिंग, बेबी फोटोशूट, जो चीज हमेशा हर जगह पे आपको मिल जाएगा, तो वही सारी चीजें हैं। एंड न्यू बॉर्न किट समथिंग कुछ रहेगा उसमें, वो भी आपको ये लोग देते हैं।
जो इंक्लूडिंग है। अभी अगर मैं देखूँ तो अंकुरा हॉस्पिटल का जो चार्जेस वगैरह है वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा कम है Cloud9 से, बट इसके अलावा भी बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखना है। तो उस सब चीज़ों के बारे में मैंने सत्य से डिस्कस किया घर आने के बाद कि क्या करना है, एंड देन फिर हमने डिसाइड कर लिया है कि हमको कहाँ से करवाना है। सो द थिंग इज कि अंकुरा हॉस्पिटल हम इसलिए देख रहे थे क्योंकि वहाँ पे मेरी जो गायनोकोलॉजिस्ट अभी है वो एसोसिएट है, तो मेरा ऐसा था कि मैं उनके साथ ही जाऊंगी, तो ताकि फाइनल डिलीवरी जो है वो उनके हाथ से हो पाए। बट एक चीज़ यहाँ पे है कि मैं जिनसे दिखा रही हूँ वो बहुत टाइम से अनअवेलेबल है। मतलब लास्ट उनसे मेरी मुलाकात हुई थी आई थिंक 4th मंथ में, और अभी मैं 8 मंथ में बैठी हुई हूँ। तो इसके दौरान उन्होंने कभी लाइक उनसे मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। मैं हमेशा जाती हूँ, कोई और डॉक्टर मुझे असिस्ट कर लेते हैं, चाहे वो सोनोग्राफी हो चाहे वो कंसल्टेशन हो। आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो मतलब क्यों नहीं है अवेलेबल, और उस चीज़ को भी मुझे ध्यान में रखना है क्योंकि अभी इस मोमेंट पे बहुत सारे फॉल्स चीज़ें हमें नोटिस होती है, तो हम थोड़ा पैनिक कर जाते हैं। एंड डॉक्टर का असिस्टेंस होना बहुत ही ज़रूरी है कि आप कहीं व्हाट्सएप में उनको मैसेज कर दो या कॉल कर दो ताकि वो आपको बता पाए कि यू शुड वरी और नॉट, ठीक है। तो वो चीज़ भी मुझे नहीं मिलती है क्योंकि अभी फिलहाल मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब भी मैं उनका एक व्हाट्सएप नंबर उन्होंने दिया है, लेकिन वो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट का नंबर है, ठीक है। अभी मैं उनको वहाँ पे कॉल करती हूँ, फिर वो मुझे पूरा दिन वेट कराते हैं, और फिर जाके शाम को बार बार 3-4 बार कॉल करने के बाद फिर एक मैसेज छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि प्रायोरिटी वाइज वो नहीं देख पा रही हैं अपने पेशेंट को, या मैं अपनी बात ही कर रही हूँ, मुझे बाकियों का पता नहीं। तो वहाँ पे ना मुझे वो चीज़ मिसकम्युनिकेशन एंड अवेलेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू लग रहा है, और वो भी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा इस टाइम पे, क्योंकि वो मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ कि डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है। सो फिर क्या पॉइंट बनता है। तो ये सारी चीज़ों को भी हमने डिस्कस किया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कभी और वीडियो में अच्छे से आपसे बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं है। तो फिलहाल हमने डिसाइड किया है कि ऐसे जगह से ना जाते हुए हम किसी ऐसे जगह पे अभी शिफ्ट कर ले ताकि हमें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, जहाँ पे डॉक्टर 24/7 अवेलेबल रहे। उनको मैं मैसेज करूँ तो वो रिप्लाई दे पाए, कॉल करूँ तो वो कॉल पे अटेंड कर पाए। तो मेरे लिए बहुत बेनिफिट होगा आगे जाके, मतलब लास्ट के जो मंथ रहेंगे उस टाइम पे मुझे थोड़ा बेनिफिट होगा। तो इसीलिए हमने सब कुछ सोच विचार करके Cloud9 ही डिसाइड किया है कि थोड़ा महंगा है लेकिन प्रॉपर सब कुछ चीज़ें हमें वहाँ पे मिलेंगी, एंड टेंशन फ्री रहेंगे। बाकी टाइम की तरह हमको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या करें क्या नहीं करें। तो इसीलिए हमने डिसाइड कर लिया है कि Cloud9 के साथ ही जाएंगे। सो या आगे का जो भी चीज़ें हम लोग ट्रीटमेंट वगैरह हो या फिर स्कैन वगैरह हो, जो भी चीज़ें हो वो सब चीज़ें हम Cloud9 से ही करवाएंगे। अभी हाँ, ये चीज़ भी है कि मेरी जो डॉक्टर है वो अंकुरा के साथ एसोसिएट है, लेकिन वो कह रही हैं कि अगर आप अंकुरा में बेड बुकिंग करते हो लेकिन आपको उनके सेंटर में ही बाकी सारे टेस्ट वगैरह कराना है, तो वो बहुत हैप्पा है, एक बार ये सेंटर जाओ एक बार उधर उधर। ऐसे हम लोग अभी इस टाइम पे इतना घूमना फिरना हमसे तो ना हो पाएगा, तो इसीलिए हमें लगा कि नहीं ठीक है, बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है तो लेट्स चेंज इट। बिकॉज देखिए ये मैटर नहीं करता है कि आप मतलब जिससे पहले दिन से दिखा रहे हो उसी से ही आपको डिलीवरी कराना है। बहुत लोगों का ऐसा रहता है, मेरा भी था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है ना कि आपका डॉक्टर आपके साथ कितना कनेक्टेड है, आप कितना लाइक उनके साथ फ्री हो, और वो कितना अवेलेबल है आपके लिए, वो चीज़ भी मैटर करता है। तो वो चीज सब चीजें हमने सोच विचार करके हमें लगा कि Cloud9 सही रहेगा। सो या दैट्स इट। मैंने सारे डिटेल्स आप लोगों को बता दिए हैं कि कहाँ पे कैसा है क्या नहीं है। तो आई होप कि अगर आप पुणे से हो तो आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएंगी। हाँ, और एक चीज, आज मैंने Cloud9 के डॉक्टर से भी कंसल्ट किया एंड मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पहले दिन में उन्होंने अपना जो पर्सनल नंबर है वो शेयर कर दिया, क्योंकि अभी इस स्टेज में हम आ गए हैं कि कभी भी फॉल्स सिग्नल्स हमें दिख सकते हैं, मैं पैनिक कर सकती हूँ, तो इसीलिए आप उनसे बात कर पाओ, इसीलिए उन्होंने अपना जो नंबर है वो दे दिया है। व्हाट्सअप एंड कॉल दोनों ही आप कर सकते हो, जिससे मुझे बहुत रिलीफ मिली। जो चीज़ मेरा प्रायोरिटी था कि मुझे डॉक्टर चाहिए जो जिससे मैं मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं बात कर पाऊँ, बिकॉज मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, ठीक है। तो कुछ भी अगर हुआ तो मुझे फर्स्ट कांटेक्ट मेरा डॉक्टर ही होना चाहिए।
तो इसीलिए आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बात करके अच्छा लगा, सेटिस्फाइड लगा। एंड शी इज़ वेरी पोलाइट लेडी एंड बहुत अच्छे से बात करती हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो दैट्स द अनदर रीज़न कि मैंने क्यों Cloud9 के साथ जाना प्रेफर किया। सो या अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।